Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Anwar, registered nurse officer and principal Medtech College of Nursing and Allied Health Science, Diraparwadai. Today we will discuss about the Unit 2 urinary system, anatomy and physiology, BSN second semester. इससे पहले जो फर्स्ट यूनिट है, we have already done about it, and it was about the respiratory system. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम पहले कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द यूरिनरी सिस्टम की यूरिनरी सिस्टम क्या है, इसमें कौन सी आर्गन है, इस आर्गन की एनाटॉमी के बारे में हम डिस्कस करेंगे और इसकी जो ऑर्गन है फिर उसकी फिजियोलॉजी में के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि मतलब कौन कौन से अगर आर्गन है तो उसकी क्या क्या फंक्शन है, तो उसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। So first we will see the objective of the today lecture कि objective क्या है। At the end of the this lecture the students will be able to define the urinary system. इस लेक्चर के बाद स्टूडेंट जो है वो डिफाइन कर सकेंगे कि यूरिनरी सिस्टम क्या है एंड लिस्ट द ऑर्गन ऑफ यूरिनरी सिस्टम, और यूरिनरी सिस्टम में जितने भी ऑर्गन है उसके बारे में वो बता सकेंगे। डिस्कस द लोकेशन ऑफ द किडनी, किडनी की लोकेशन के बारे में, and discuss the kidney in terms of external anatomy, gross structure and microscopic structure के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। Describe the rules of each components of nephron and its term of filtration, selective reabsorption, secretions involved in the formations of urine। नेफ्रॉन के बारे में हम डिस्कस करेंगे और नेफ्रॉन की जितने भी कंपोनेंट्स है एक एक कंपोनेंट्स के बारे में और उसकी जो फंक्शन है, कहाँ कहाँ पे एब्जॉर्प्शन को होते हैं, कहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन को होते हैं, कहाँ पे जो है यूरिन फॉर्मेशन होते हैं, तो इसके बारे में भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ब्रीफली डिस्कस द रूल ऑफ किडनी एंड मेंटेनिंग द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, यानी मतलब जो किडनी की फंक्शन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह वो जो है बॉडी में वाटर और जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसको बैलेंस रखते हैं। डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शंस ऑफ द यूट्रस, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। इसकी जो स्ट्रक्चर है मतलब यूरेटर की स्ट्रक्चर क्या है, यूरिनरी ब्लैडर की, यूरेथ्रा किया, और इसके फंक्शन को भी हम डिस्कस करेंगे कि ब्लैडर की क्या फंक्शन है, यूरेटर्स की क्या फंक्शन है और यूरेथ्रा की क्या फंक्शन है। एंड ब्रीफली डिस्कस द प्रोसेस ऑफ द मैच्योरेशन के बारे में भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि किस तरह मैच्योरेशन होते हैं। सो फर्स्ट वी विल डिफाइन द यूरिनरी सिस्टम कि व्हाट इज़ अ यूरिनरी सिस्टम है क्या। सो अगर हम यूरिनरी सिस्टम को डिफाइन करेंगे, सो द सिस्टम विच इज स्पेशलाइज्ड टू filter the blood plasma, excrete the waste product, and regulate the body's water, acid, base and electrolytes balance। यूरिनरी सिस्टम वो सिस्टम है जो स्पेशलाइज बनाया गया है फॉर द ब्लड फिल्ट्रेशन के लिए, जिसमें जो ब्लड प्लाज्मा है उसके फिल्ट्रेशन होते हैं। अगर कोई वेस्ट प्रोडक्ट है तो थ्रू यूरिन जो है उसको फिर क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं फ्रॉम द बॉडी, और जो बॉडी की वाटर एसिड बैलेंस मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसको क्या रखते हैं, बैलेंस रखते हैं। अगर बॉडी में सोडियम ज़्यादा है तो यूरिन के थ्रू किडनी जो है फिर सोडियम को बॉडी से बाहर निकालते हैं। इसी तरह अगर पोटाशियम मतलब जितनी भी चीज़ें हैं मतलब अगर वो ज़्यादा है, वेस्ट प्रोडक्ट है, तो सारे वेस्ट प्रोडक्ट जो है फिर किडनी यूरिन के थ्रू निकालते हैं। ये जो ब्लड है उसके फिल्ट्रेशन के काम करते हैं, ब्लड को फिल्टर करते हैं, ठीक है। फिर नेफ्रोलॉजी क्या है, नेफ्रोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी ऑफ द किडनी। नेफ्रोलॉजी किडनी से रिलेटेड है, मतलब किडनी की एनाटॉमी के बारे में, उसकी फिजियोलॉजी क्या है, उसकी पैथोलॉजी नॉर्मल फंक्शन की अगर हम बात करें किडनीज की तो क्या है, ठीक है, तो उसको हम नेफ्रोलॉजी कहते हैं। नेफ्रोलॉजिस्ट वो डॉक्टर्स होते हैं, वो कंसल्टेंट होते हैं जो किडनी के रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है उसको डील करते हैं, तो उसको हम नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं, और उसकी जो स्टडी है उसको हम नेफ्रोलॉजी कहते हैं। यूरोलॉजी द ब्रांच ऑफ मेडिसिन विच डील विद द मेल एंड फीमेल यूरिनरी सिस्टम एंड द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यूरोलॉजी मतलब जो है जैसे द ब्रांच ऑफ साइंस और मेडिसिन जो डील करते हैं मेल और फिर जो फीमेल यूरिनरी सिस्टम है और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने क्यों इंक्लूड की है, तो आगे जाके हम जो है इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे कि मेल की जो यूरिनरी सिस्टम है, फॉर एग्जांपल अगर मेल की यूरेथ्रा है तो वो दोनों काम करते हैं, वो यूरिनरी सिस्टम की काम भी करते हैं और एज वेल
वो जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की भी काम करते हैं। अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल की अलग है, फीमेल के यूरिनरी सिस्टम के लिए यूरेथ्रा है, ठीक है, और जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो उसके लिए अलग पाथवे हैं। तो दैट्स वाई वी विल डिस्कस अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एज वेल, क्योंकि ये दोनों आपस में जो है इंटरलिंक हैं। अच्छा, अब आर्गन की अगर हम बात करें कि आर्गन ऑफ द यूरिनरी सिस्टम, यानी यूरिनरी सिस्टम में हमारे पास कौन कौन से आर्गन है, अगर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, सो दीज आर द जो है 6 मेन आर्गन है इसके, ठीक है। किडनी है, दीज आर द किडनी, ये यूरेटर है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, और ये जो है यूरेथ्रा है। अगर हम किडनी की बात करें तो टोटल कितनी किडनी है, 2 किडनीज हैं। यूरेटर की बात करें तो 2 यूरेटर्स हैं। ब्लैडर की बात करें तो 1 यूरिनरी ब्लैडर है और 1 इसमें यूरेथ्रा है। तो टोटल आर्गन कितने हैं, 1 2 3 4 5 और दिस वन इज द 6 आर्गन है, ठीक है। यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 6 आर्गन, 2 किडनीज, 2 यूरेटर्स, 1 यूरिनरी ब्लैडर एंड 1 यूरेथ्रा। और इसको याद करने के लिए आसान फार्मूला है कि कैट्स यूज बिग अम्ब्रेला, ठीक है। कैट्स मीन्स, के मीन्स किडनीज, ठीक है। तो यू मीन्स यूरिनरी यूरेटर्स, बी मीन्स ब्लैडर एंड यू मीन्स जो है यूरेथ्रा। तो ये आर्गन है, 6 आर्गन है, 2 किडनी, 2 ureters, 1 bladders and 1 urethra। अब अगर हम बात करें फंक्शन ऑफ द किडनी की, किडनी की फंक्शन क्या है, ठीक है। मेन फंक्शन की अगर हम बात करें कि किडनी की क्या क्या फंक्शन है, तो उसको हम याद कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ वेरी इजी फार्मूला। उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक H2O, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक H2O के फार्मूले से हम याद कर सकते हैं। ई का मतलब क्या है कि एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। और जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है, जिस तरह हमने पहले कहा कि जो किडनी है उसका मेन फंक्शन क्या है कि वो ब्लड प्लाज्मा को क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं और उसमें से सेपरेट करते हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट, मतलब फ्रॉम द यूजफुल केमिकल। जो यूजफुल केमिकल है उससे वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को अलग कर देते हैं एंड एलिमिनेट द वेस्ट प्रोडक्ट। और फिर उस वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, ठीक है, वाइल रिटर्न द रेस्ट ऑफ द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। मतलब जब भी ब्लड किडनी के थ्रू क्या, जब ब्लड प्लाज्मा पेल्ट्रेट होते हैं, उसके पेल्ट्रेशन होते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो फिर सेपरेट हो जाते हैं फ्रॉम द यूजफुल केमिकल और फिर थ्रू यूरिन जो है उसको एक्सक्रीट करते हैं फ्रॉम द बॉडी। तो एक फंक्शन इसका क्या है, एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट है। बॉडी से जो जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है जो यूजफुल नहीं है, जो बॉडी को रिक्वायर नहीं है, उसको क्या करते हैं, सिक्रीट करते, एक्सक्रीट करते हैं फ्रॉम द बॉडी। तो एक एक फंक्शन तो ये है। एल का मतलब क्या है कि ये जितनी भी ब्लड आयनिक कंपोजिशन है उसको रेगुलेट रखते हैं, उसके लेवल को रेगुलेट रखते हैं। दे हेल्प टू रेगुलेट द ब्लड लेवल ऑफ सेवरस आयंस लाइक सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम क्लोराइड। जितने भी आयंस है वो क्या करते हैं, उसके लेवल को जितने रिक्वायर होते हैं बॉडी को, इसके मुताबिक जो है उसको रेगुलेट रखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सोडियम बॉडी में ज़्यादा है तो क्या करते हैं कि वो बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं किडनी, ठीक है। जिस तरह हम अगर बात करें जो ई है, थर्ड वन ई, इसका मतलब है एक्सक्रीशन ऑफ द एच आयन, ठीक है, जो रेगुलेशन ऑफ द ब्लड पीएच। एक जो किडनी है वो ब्लड पीएच को भी रेगुलेट रखते हैं। किस तरह कि जब एसिडोसिस की तरफ जाते हैं या मतलब अगर अल्कलोसिस की तरफ जाते हैं तो फिर किडनी या तो एच आयन को एक्सक्रीट करते हैं या एच आयन को वो रिटेन करते हैं। तो इसके थ्रू जो ब्लड की पीएच है उसको क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। द किडनी एक्सक्रीट द एच आयन एंड टू यूरिन, ठीक है। क्या करते हैं कि एच आयन यूरिन में वो क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं एंड इससे क्या हो जाता है कि जब एक्सक्रीट होते हैं तो कंसर्व द HCO3, यानी जो वायु मतलब अगर एच आयन को वो एक्सक्रीट करते हैं तो इसके मुकाबले में HCO3 जो है उसको क्या करते हैं, रिटेन करते हैं और इसके थ्रू जो ब्लड पीएच है वो क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। एक और फंक्शन है, अगर हम सी की बात करें तो सी, जिस तरह इलेक्ट्रिक में सी की अगर हम बात करें तो सी का मतलब क्या है कि कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को किस तरह कंट्रोल करते हैं, वायरिनिन के थ्रू, ठीक है। ये रॉस सिस्टम भी हम उसको कहते हैं,
ए, ए और एस, रॉस, RAAR, आर का मतलब क्या है? रेनिन है, एंजियोटेंसिन है और एल्डोस्टेरोन जो सिस्टम है। तो किडनी क्या करते हैं कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं वाया रेनिन। जैसे जब भी अगर ब्लड फ्लू मतलब जो वॉल्यूम है, ब्लड वॉल्यूम है, ब्लड फ्लू है, उसके अगर किडनी की तरफ उसकी जो फ्लो है वो कम हो जाते हैं, तो किडनी क्या करते हैं कि रेनिन को रिलीज करते हैं। रेनिन क्या काम करते हैं कि लीवर से एक एंजाइम आता है जिसको कहते हैं एंजियोटेंसिनोजीन। जो एंजियोटेंसिनोजीन एंजाइम है, जब वो आ जाते हैं तो क्या जो हमारे वो लंग्स है वो एक एंजाइम कर देते हैं, मतलब रिलीज कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक है। जो एंट्रेंसिलिजिन है उसको एक्टिवेट करते हैं, फिर जब लंग से आ जाते हैं ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, तो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करते हैं। और जो एंजियोटेंसिन 2 है फिर इसके रिसेप्टर है ब्लड में, ठीक है, जो ARB रिसेप्टर के नाम से उसको हम पहचानते हैं। जब वो उसको स्टिमुलेट करते हैं, जो ब्लड वेसल है वो नैरो हो जाते हैं। जब ब्लड वेसल नैरो हो जाते हैं तो BP को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। इसी तरह ये जो एड्रीनल ग्लैंड्स है, एड्रीनल कॉर्टेक्स है, उसको भी ये स्टिमुलेट करते हैं, वहाँ से एल्डोस्टेरोन को रिलीज करते हैं। ठीक है। और एल्डोस्टेरोन जो है फिर वो क्या काम करते हैं कि एक एक तो इसके फंक्शन ये है कि मतलब जो ADH हमारे पास जो एंटी डायरेटिक हार्मोन है, एंटी डायरेटिक हार्मोन का काम क्या है कि वो जो ब्लड वॉल्यूम है उसको मेंटेन रखते हैं, मतलब जितने वो डिसाइड करते हैं कि कितनी यूरिन जो है फ्रॉम द बॉडी उसको आउट करने हैं, कितनी यूरिन। अगर वो ज़्यादा है तो मतलब फिर यूरिन जो है वो मतलब इतनी एक्सक्रीट नहीं होते, तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाते हैं। जब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाते हैं तो इसकी वजह से BP भी इंक्रीज हो जाते हैं। तो मतलब ये है कि जो किडनी है वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मतलब अपना रोल्स जो है वो प्ले करते हैं। अच्छा, टी का मतलब है कि जितने भी टॉक्सिन होते हैं वो रिमूव करते हैं थ्रू यूरिन। ठीक है। तो ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन भी करते हैं। द किडनीज डिटॉक्सिफाई द ड्रग एंड फ्री रेडिकल थ्रू। देख, एक तो हमारी डिटॉक्सिफिकेशन है वो लीवर भी करते हैं और एक किडनी भी करते हैं। हमारे पास कुछ मेडिसिन ऐसे होते हैं जो लीवर के थ्रू यानी बाइल के लीवर के थ्रू जो है बाइल में वो सीक्रेट होते हैं। और कुछ मेडिसिन ऐसे होते हैं जिसके जो अगर हम एक्सक्रीशन की बात करें तो थ्रू किडनी एक्सक्रीट होते हैं। तो किडनी जो है ये डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करते हैं, मतलब जितने भी टॉक्सिन होते हैं, जितने भी मतलब या फ्री रेडिकल्स होते हैं वो एक्सक्रीट करते हैं फ्रॉम द बॉडी। ठीक है। फिर हमारे पास जो है आर, आर का मतलब क्या है कि रेगुलेशन ऑफ द ब्लड वॉल्यूम। ये ब्लड वॉल्यूम को क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। जिस तरह हमने ADH की अभी बात की कि उसके थ्रू जो है ये डिसाइड करते हैं कि मतलब कितनी यूरिन जो है कितने वाटर जो है बॉडी से आउट करने हैं, कितने बॉडी से आउट नहीं। द किडनी एडजस्ट द ब्लड वॉल्यूम बाई कंसर्विंग एंड एलिमिनेटिंग द वाटर इन द यूरिन। ठीक है। अच्छा, ये रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि इंसुलिन लाइक रेगुलेशन जो है अगर हम किडनी की बात करें। एंड किस तरह वो कर सकते हैं? इन द टाइम्स ऑफ स्ट्रेशन दे यूज द अमीनो एसिड ग्लूटामीन्स एंड ग्लाइको जो ग्लाइकोन्यूजिनोसिस है, इसके थ्रू ये जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको भी मेंटेन रखते हैं, रेगुलेट रखते हैं। इलेक्ट्रिक में जो अगर हम सी की बात करें तो सी का मतलब है क्रिएशन ऑफ हार्मोन, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन। किडनी जो है वो 2 टाइप के मैन हार्मोन को ये सिक्रेट करते हैं, जिसमें जो है कार्सिटिरोल है। कार्सिटिरोल का जो मेन काम है दैट्स एक्टिवेट फॉर्म ऑफ द विटामिन डी का एक्टिवेट फॉर्म है विच हेल्प रेगुलेट द कैल्शियम। जितनी भी कैल्शियम है उसके रेगुलेशन में ये काम करते हैं। और एक और हार्मोन को भी ये मतलब रिलीज़ करते हैं, उसको सिक्रीट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जिसको एरेथ्रोपाइटिन कहते हैं। और एरेथ्रोपाइटिन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ब्लड प्रोडक्शन, और ख़ुसूसन जो रेड ब्लड सेल है उसके प्रोडक्शन के लिए जो एरेथ्रोपाइटिन है दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन। इसके अलावा H2O, इलेक्ट्रिक की बात H2O है, तो H2O का मतलब है कि बैलेंस द
ऑस्मोलरिटी रेगुलेशन मेंटेनेंस ऑफ द ब्लड, और जो ब्लड ऑस्मोलरिटी है उसको क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। बाई किस तरह वो कर सकते हैं, लूजिंग वाटर एंड सोल्यूट दे मेंटेन द ब्लड ऑस्मोलरिटी क्लोज टू 300 जो हमारे पास mmol पर लीटर है, उसको क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो दीज आर द मेन फंक्शन ऑफ द किडनी। किडनी की जो मेन फंक्शन है कि वो किस तरह ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करते हैं, किस तरह जो है ब्लड आइंस जो है उसको रेगुलेट रखते हैं, ब्लड पीएच को रेगुलेट करते हैं, जो डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। सो दीज आर जितनी भी है ये दीज आर द मेन फंक्शन ऑफ द किडनी। अब अगर हम एनाटॉमी की बात करें अब द किडनी, अभी जो हमने डिस्कस कर लिया दिस वाज द फिजियोलॉजी ऑफ द किडनी की किडनी के फंक्शन क्या थी। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी एनाटॉमी के बारे में कि किडनी मतलब है क्या, कितने ये पैर हैं, अनपैर हैं। ठीक है, तो किडनी की अगर हम बात करें सो द पैर किडनीज आर रेडिश। एक तो ये है कि दिस इज अ पैर, दो किडनी है, एक राइट साइड पे है और एक लेफ्ट साइड पे है, बीन शेप है, लोकेटेड अगर हम लोकेशन की बात करें सो बिटवीन द लेवल ऑफ द लॉस्ट थोरासिक एंड द थर्ड लंबर ऑफ वर्टेब्रा, वहाँ पे लोकेटेड है, वियर दे आर पार्शियली प्रोटेक्टेड बाय द 11 एंड 12 पेयर्स ऑफ द रेब्स। जो 11 और 12 रेब्स है जहाँ पे वो ये वहाँ पे स्लाइडली जो है या पार्शली यू कैन से कि उसको प्रोटेक्ट करते हैं। दे आर द लाइन जस्ट अबाउट द वेस्ट बिटवीन द पेरिटोनियम एंड जो पोस्टीरियर वॉल्स ऑफ द एब्डोमेन, वहाँ पे ये लोकेटेड हैं, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। हेंस दे आर सेड टू बी, जिसको हम रेट्रो पेरिटोनियल, यानी रेट्रो का मतलब है बिहाइंड, और पेरिटोनियल जो एब्डोमेन केविटी है इसकी बिहाइंड, मतलब बिहाइंड जो है दिस इज अगर हम इसकी लोकेटेड की बात करें, अगर हम इसकी पोजीशन की, द राइट किडनी की अगर हम बात करें सो दिस इज स्लाइटली लोअर। अगर दोनों किडनी को हम कंपेयर करें, जो राइट किडनी है वो और जो लेफ्ट किडनी है उससे थोड़ा लोअर है। इसकी मेन वजह क्या है, क्योंकि जो राइट साइड पे लीवर है, तो लीवर क्या करते हैं कि उसने ज़्यादातर जो स्पेस है उसको ऑक्यूपाइड किया हुआ है। सो दैट्स वाई जो राइट किडनी है वो स्लाइटली बिलो है, स्लाइटली नीचे है। कंसिडरेबल स्पेस ऑन द राइट साइड सुपीरियर टू द किडनी। ठीक है, मतलब जो लीवर है, लीवर जिस तरह हमने अभी बात की कि लीवर राइट साइड पे है, तो लीवर की वजह से कुछ स्पेस जो है उसने ऑलरेडी ऑक्यूपाई किया हुआ है। सो दैट्स वाई द राइट किडनी इज लोअर एज कम्पेयर टू द लेफ्ट किडनी। देख, इसको अभी हमने डिस्कस भी कर दिया था कि डायफ्राम है। सबसे पहले डायफ्राम क्या करते हैं, हमने जो हमारी पहली वीडियो है उसमें भी हमने डिटेल से डिस्कस किया था कि डायफ्राम जो थोरासिक कैविटी है और एब्डोमेन कैविटी है उसको एक दूसरे से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। फिर हर किडनी के जो हेड पे है, हर किडनी के ऊपर एक ग्लैंड पाया जाता है, राइट किडनी के ऊपर भी और लेफ्ट किडनी के ऊपर भी, तो उसको हम कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड्स। ठीक है, फिर उसको अपनी आर्टरीज है जो उसको ब्लड सप्लाई करते हैं, तो हम उसको रीनल आर्टरी कहते हैं। और फिर उसमें कुछ ऐसी वेंस है जो ब्लड को कैरीज करते हैं फ्रॉम द किडनी, तो हम उसको रीनल वेन कहते हैं। ठीक है, और दिस इज अ किडनी, ये हमारे पास किडनी है। हमने पहले कहा था कि जो वर्टेब्रा है हमारे पास L2 यहाँ से जो है ना ये मतलब स्टार्ट होते हैं। एऑर्टा है, ठीक है, इंफीरियर वेना केवा है, दिस इज अ यूरेटर। ठीक है, दिस इज राइट एंड लेफ्ट यूरेटर, दो यूरेटर है इसमें, ये हमारे पास यूरिनी ब्लैडर है। एट द एंड दिस इज अ यूरेथ्रा। तो दीज आर द यू कैन से एनाटॉमिकल। अगर हम बात करें किडनी की, तो किडनी की अगर हम लोकेशन की बात करें एनाटॉमी ऑफ द किडनी, देखिए हमारे पास राइट किडनी है, ये हमारे पास लेफ्ट किडनी है। ये देख यहाँ पे ये हमारे पास 11 और 12 रेब्स है। ठीक है, जिस जिस तरह हमने जो प्रीवियस स्लाइड में हमने कहा था कि पार्शियली प्रोटेक्टेड बाई, क्योंकि जो किडनी है टोटल किडनी को तो वो कवर नहीं करते, लेकिन कुछ पार्ट ऑफ द किडनी जो है उसको ये कवर करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास L4 है, यहाँ पे हमारे पास L4 है। ये अगेन यूरेटर्स है, दिस वन इज अ ब्लैडर एंड दिस वन इज अ यूरेथ्रा, और ये हमारे पास डायफ्राम है। ठीक है, अच्छा अब हम बात करेंगे किडनी के, तो एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की भी बात हम करेंगे और इंटरनल स्ट्रक्चर की भी बात हम करेंगे कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या है और इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। सो
टिपिकल एडल्ट किडनी अगर हम बात करें, अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो ये तकरीबन 10 से लेकर 12 सेंटीमीटर तक ये लॉन्ग्स है एंड 5 से लेकर 6 सेंटीमीटर तक ये वाइड है। अगर हम इसके थिकनेस की बात करें तो तकरीबन 3 सेंटीमीटर ये थिक है। अगर हम वेट की बात करें तो तकरीबन 135 से लेकर 150 ग्राम जो है एक किडनी की वेट है। अगर इसकी हम बात करें मतलब जो किडनी की है तो इसकी जो कनकेव बॉर्डर है, ईच किडनी फेस टू द वर्टेब्रल कॉलम। ठीक है, यहाँ पे देख, यहाँ पे जो कनकेव, ये कनकेव फेस है, ठीक है, कनकेव बॉर्डर है। इसकी जो फेस है वो किस किस तरफ है, वर्टेब्रल कॉलम की तरफ है। Near the center of the concave border is a deep vertical fissure called the renal hilum. रीनल हेलम क्या है? रीनल हेलम देख, अगर हम यहाँ पे देख लें या इसमें भी आप देख सकते हैं, जहाँ पे ये देख, जहाँ पे यूरेटर्स जो है इमर्ज होते हैं, जहाँ से यूरेटर्स निकलते हैं, जहाँ पे ब्लड सप्लाई जो हमारे पास रीनल आर्टरी है, रीनल वेंस है, नोड्स है, ये जितनी भी चीज़ें किडनी में एंटर होते हैं उस स्पेस को हम कहते हैं रीनल हेलम। ठीक है, through which the ureters emerge from the kidney along with the blood vessel, lymphatic vessels and nodes, जो अभी हमने उसमें डायग्राम में देख लिया कि रेनल हेलम का मतलब क्या है। अगर हम इसके लेयर की बात करें, सो देयर आर 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू सराउंड ईच किडनी। एक किडनी की 3 लेयर्स है। द डीप लेयर, द रेनल कैप्सूल विच स्मूथ एंड जो है ट्रांसपेरेंट है, अगर ट्रांसपेरेंट शीट है। और इसका जो मेन काम क्या है, डिपेंड्स जो कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है, एट प्रोटेक्ट द किडनी फ्रॉम ट्रॉमा। ठीक है, जो इनर लेयर है, जो सबसे डीप लेयर है, उसको मतलब अब द रेनल कैप्सूल, ये बिल्कुल स्मूथ है, ट्रांसपेरेंट है, और इसका जो मेन फंक्शन ये है कि ये किडनी को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम एनी टाइप ऑफ द ट्रामा। कुछ ट्रामा के टाइम पे ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं किडनी फ्रॉम इंजरी। फिर जो मिडल लेयर है, ठीक है, दिस इज एडिपोज कैप्सूल विच इज फैटी टिश्यू। ये फैटी टिश्यू से बना हुआ है। इट्स प्रोटेक्ट द किडनी फ्रॉम ट्रामा एंड होल्ड इट फर्मली एंड द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, इसकी जो मेटल हमारी जो लेयर है किडनी की, अगर हम बात करें, एडिपोज कैप्सूल जो फैटी टिश्यू से बना हुआ है, और ये भी किडनी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द ट्रामा। जो सुपरफिशियल लेयर है, जो सबसे आउटर लेयर है, द रेनल, इसके जो है रेनर की, इज अनदर थिन लेयर एंड अ कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है। और इसका जो मेन मतलब अगर हम उसके फंक्शन की बात करें कि ये कहाँ पे है, तो ये जो एब्डोमिनल वॉल है, मतलब हमारे जो एब्डोमिनल में, क्योंकि हमने पहले स्लाइड में, जो प्रीवियस स्लाइड में, उसमें हमने यही डिस्कस किया था कि जो रेट्रो, हम इसको पेरिटोनियल भी कहते हैं, क्योंकि ये बिहाइंड एब्डोमिनल वॉल जो है, बिहाइंड होते हैं, यानी बैक साइड पे होते हैं किडनी। ठीक है, तो ये 3 लेयर है उसके। एक हमारे पास जो है जैसे द डीप लेयर जो रेनल कैप्सूल, और ये स्मूथ और ट्रांसपेरेंट है। इसका जो मेन फंक्शन है कि वो प्रोटेक्ट करते हैं किडनी फ्रॉम ट्रामा। जो सेकंड लेयर है एडिपोज कैप्सूल है, मिडल लेयर जिसको हम कहते हैं, और फैटी टिश्यू से बना हुआ है, और ये भी जो है प्रोटेक्ट करते हैं किडनी फ्रॉम द ट्रामा। अगर हम इंटरनली बात करें इनान और फिजियोलॉजी की, तो आप इसको याद कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ फार्मूला की जो रिच पीपल है प्ले अ कोल गेम। जितने भी रिच पीपल हैं वो प्ले क्या करते हैं, कोल गेम जो है उसको प्ले करते हैं। तो रिच का मतलब, आर का मतलब है कि रेनल कॉर्टेक्स, जो आउटर रीजन है उसको हम कहते हैं रेनल कॉर्टेक्स। पी का मतलब है पिरामिड्स एंड द मेडोला। ठीक है, सी का मतलब है जितने भी हमारे पास किडनी है, हर किडनी में कैलेक्स हैं जिसमें माइनर एंड मेजर है। जो प्ले में पी का मतलब है कि पेप्लाइड टिप्स ऑफ द पिरामिड्स हैं, और जी का मतलब है कि जो ग्लोमेरस है, मतलब कैपिलरीज नेटवर्क है। अगर हम बात करेंगे किडनी की, तो अगर फ्रंट सेक्शन ऑफ द किडनी की हम बात करें, तो इसके में क्या कहते हैं, शुड जो है 2 डिस्टिंक्ट रीजन। कौन कौन से हैं? सुपरफिशियल रेडियस एरिया है जिसको रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं, यानी कॉर्टेक्स बॉग,
एंड डीप रेडियस इनर रीजन है जिसको रेनल मेडोला कहते हैं। ठीक है, अगर हम फ्रंटल साइड पे अगर सेक्शन से हम इसको एग्जामिन करें, अगर हम किडनी को, तो उसकी दो मतलब डिस्टिंक्ट रीजन हमें नज़र आएंगे। एक सुपरफिशियल है जिसको रेनल कॉर्टेक्स कहते हैं, और एक डीप रेडियस इनर रीजन है जिसको रेनल मेडोला कहते हैं। द रेनल मेडोला कंसिस्ट ऑफ 8 to 8 जो कोन शेप रीनल पिरामिड्स उसमें होते हैं। एक मतलब जो रीनल मेडोला है उसमें कंसिस्ट होते हैं 8 से लेकर 18 कोन शेप रीनल पिरामिड्स होते हैं उसमें। द बेस अगर हम पिरामिड की बात करें तो वाइडर एंड्स होते हैं, एंड द ईच ऑफ पिरामिड फेस द रेनल कॉर्टेक्स एंड इट्स एपेक्स नैरो एंड्स कॉल्ड रेनल पेपोला। जिस तरह हमने पिछली साइड में कह दिया था, अभी हम इसकी एनाटॉमी स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, कि इसमें ये हमारे पास रेनल कैप्सूल है, ये रेनल कॉर्टेक्स है। इसमें हमने कहा था कि दिस इज रेनल मेडोला, जो हमने अभी डिस्कस कर लिया था। ठीक है, रेनल मेडोला में हमारे पास क्या है, रेनल पेपोला है, ठीक है, साइनस है, रेनल पेल्विस है, मेजर कैलेक्स है, माइनर कैलेक्स है, ठीक है, रेनल कॉलम है और रेनल पिरामिड्स है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, पिरामिड्स। अब जो रीनल कॉर्टेक्स है और रीनल पिरामिड्स हैं, अगर हम इसकी एक साथ बात करें, सो टुगेदर द रीनल कॉर्टेक्स एंड द रीनल पिरामिड कंस्टिट्यूट द पेरेन्काइमा। और पेरेन्काइमा क्या है कि पेरेन्काइमा जैसे द फंक्शनल पोर्शन है ऑफ द किडनी। अब जो पेरेन्काइमा है, हर पेरेन्काइमा के अंदर एक जो किडनी के हम फंक्शनल स्ट्रक्चर यूनिट जिसको हम कहते हैं नेफ्रॉन पाया जाता है, और एक किडनी में तकरीबन 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। ठीक है, जो रीनल कॉर्टेक्स हैं और जो रीनल पिरामिड है, दोनों मिलकर पेरेन्काइमा बना देते हैं। पेरेन्काइमा जो है दिस इज द फंक्शनल पोर्शन है ऑफ द किडनी। विद इन द पेरेन्काइमा, जो फिर पेरेन्काइमा के अंदर द माइक्रोस्कोपिक फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। तकरीबन 1 मिलियन नेफ्रॉन जो होते हैं हर किडनी में पाए जाते हैं। अब यूरिन कहाँ पे बनते हैं, यूरिन फॉर्म बाय द नेफ्रॉन। यूरिन कहाँ पे बनते हैं, नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन क्या काम करते हैं कि यूरिन को फॉर्मेशन करते हैं यूरिन की, फिर ड्रेन करते हैं इनटू द लार्ज पेपिलरी डक्ट्स को, ये ड्रेन करते हैं जो विच एक्सटेंड थ्रू द renal papillae of the pyramid. The papillary ducts drain into the cup-like structure called minor and major calyx. ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं कि नेफ्रॉन में जो है मतलब यूरिन फॉर्मेशन हो जाते हैं, फिर इसको जो है ड्रेन करते हैं पेपिलरी ड्रग के थ्रू। कहाँ पे जाते हैं, रेनल पेपिलाई एंड पिरामिड्स में। जो पेपिलाई ड्रग्स है वो ड्रेन करते हैं, फिर जो कप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको माइनर एंड मेजर कैलेक्स कहते हैं। ईच किडनी, हर किडनी में 8 से लेकर 18 माइनर कैलेक्स होते हैं, और 2 से लेकर 3 जो है हमारे पास मेजर कैलेक्स पाए जाते हैं इन ईच किडनी। अब माइनर कैलेक्स क्या करते हैं कि सबसे पहले वो रिसीव करते हैं यूरिन को फ्रॉम द पेपिलरी डक्ट्स से रिसीव करते हैं, और फिर उसको डिलीवर करते हैं टू मेजर कैलेक्स को। ठीक है, सबसे पहले माइनर कैलेक्स क्या काम करते हैं कि वो जो पेपिलरी डक्ट्स है उससे यूरिन को रिसीव करते हैं, और उस रिसीव यूरिन को फिर वो दे देते हैं मेजर कैलेक्स को। फ्रॉम द मेजर कैलेक्स पे यूरिन जो है वो ड्रेन होते हैं सिंगल लार्जर केविटी ऑफ द रेनल पेल्विस। ठीक है, एंड देन आउट थ्रू द यूरेटर्स। जो मेजर कैलेक्स है फिर उससे रेनल पेल्विस में आ जाते हैं यूरिन, और रेनल पेल्विस से फिर यूरिन जो है थ्रू यूरेटर जो है वो फिर कैरी करते हैं यूरिनी ब्लैडर तक। द हिलम जो है एक्सपेंड इनटू द कैविटी कॉल्ड अ रेनल साइनस, अ कैविटी व्हिच इज ऑक्युपाइड इन द रेनल पेल्विस, रेनल कैलेक्स, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंड अफेयर्स। ठीक है, रेनल हेलम को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जो कनकेव साइड है, फेस है अब द किडनी, जहाँ से यूरेटर और ब्लड वेसल ये सारी चीज़ें इमर्ज होते हैं, तो उसको हम कहते हैं रेनल हेलिस। तो मतलब ये है कि सबसे पहले जो यूरिन है उसके फॉर्मेशन की अगर बात करें तो नेफ्रॉन में फॉर्मेशन होते हैं, इससे पेपिलरी डक्ट्स के थ्रू ये रिसीव करते हैं जो माइनर कैलेक्स है, माइनर कैलेक्स से मेजर कैलेक्स में आते हैं, मेजर कैलेक्स से फिर जो है रेनल पेल्विस के थ्रू ये जो यूरेटर्स है वो कैरी करते हैं यूरिन ब्लैडर में। ब्लैडर में फिर ये स्टोर होते हैं, और जब उसको फील होता है यूरिन तो फिर वो पास करते हैं थ्रू यूरेट्रा आउट फ्रॉम द बॉडी।
ठीक है, इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था कि ये जो रेनल मेडोला है, मतलब दिस इज द यू कैन से दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एग्जामिनेशंस ऑफ द किडनी। ठीक है, ये अगेंस्ट उसके अनदर पिक्चर है। ठीक है, कि इसमें हमारे पास ये सारी दिया गया है कि कौन कौन सी आर्टरीज जो है उसको ब्लड सप्लाई करते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास रीनल आर्टरी है, रीनल वेन्स है जो मेन है, दिस इज ये हमारे पास यूरेटर है, दिस इज वेन। ठीक है, एंड दिस इज द रीनल आर्टरीज है, और ये फिर ब्लड सप्लाई करते हैं थ्रू आउट द किडनी। ठीक है, ये देख, जिस तरह हमने अभी कैलेक्स की बात की कि हमारे पास माइनर कैलेक्स है, सो माइनर कैलेक्स, जैसे द मेजर कैलेक्स, इसको हम रेनल पेल्विस कहते हैं, और ये हमारे पास यूरेटर्स हैं। ठीक है, हमने कहा कि नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन से पिपिली डक्ट से माइनर कैलेक्स में आते हैं, माइनर कैलेक्स से मेजर कैलेक्स में आते हैं यूरिन, मेजर कैलेक्स से रीनल पेल्विस में यूरिन आते हैं, और रेनल पेल्विस से फिर जो है यूरेटर्स में आ जाते हैं यूरिन, और यूरेटर से फिर ये चले जाते हैं यूरिनरी ब्लैडर में। अच्छा, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेफ्रॉन, कि नेफ्रॉन क्या है। नेफ्रॉन आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। अगर हम किडनी के फंक्शनल यूनिट की बात करें तो जैसे द नेफ्रॉन, एंड ईच नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। ठीक है, रेनल जो कॉर्पस्कल है, where the blood plasma is filtered and the renal tubules and to which the filtered fluid passes। अगर हम नेफ्रॉन की बात करें तो उसकी टू मेन पार्ट है, इसको एक को हम रेनल कॉर्पस्कल कहते हैं। रेनल जो कॉर्पस्कल है, इसमें जो ब्लड प्लाज्मा है उसकी फिल्ट्रेशन होते हैं, और रेनल ट्यूब्यूल है, रेनल ट्यूब्यूल्स में जो मतलब फिल्टर फ्लूइड है, फिर उसके थ्रू क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। द टू कंपोनेंट्स ऑफ द रेनल कॉर्पस्कल आर द ग्लोमेरुलस यानी कैपिलरीज नेटवर्क एंड द ग्लोमेरुलस बोमन कैप्सूल है, अ डबल वॉल एपिथेलियल कप एंड सराउंड द ग्लोमेरुलस कैपिलरीज। आगे हम उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास जो नेफ्रॉन है, ब्लड प्लाज्मा कहाँ पे फिल्टर होते हैं, जिस तरह हमने पहले कहा, जो हमारे पास ग्लोमेरुलर कैप्सूल है वहाँ पे ब्लड प्लाज्मा फिल्टर होते हैं, और जो फिल्टर ब्लड जो फिल्टर फ्लूइड है फिर वो पास होते हैं इन द रेनल ट्यूब्यूल्स। ठीक है, द रेनल ट्यूब्यूल्स हैज थ्री मेन पार्ट। जो फिर रेनल ट्यूब्यूल्स है उसकी थ्री पार्ट्स है, एंड ऑर्डर जो डेथ फ्लूइड पास थ्रू द देम। जो फर्स्ट है उसको कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्स, जो सेकंड पार्ट है उसको लोप ऑफ हेनली कहते हैं, और जो थर्ड पार्ट है दिस इज जो है डेस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब कहते हैं। फिर जो डेस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्स हैं वो आगे जाकर मतलब ओपन होते हैं कलेक्टिंग डक्ट में। फिर कलेक्टिंग डक्ट ऑफ द जो है देन यूनाइट्स एंड फिर वो क्या करते हैं कि वो कन्वर्ज इनटू अ सेवरल हंड्रेड लॉर्ज पिपिलरी डक्ट में ओपन होते हैं। फिर पिपिलरी डक्ट जो है वो माइनर कैलेक्स से मेजर कैलेक्स से रेनल पेल्विस, और रेनल पेल्विस से फिर यूरेटर्स जो है मर्ज होते हैं, और वहाँ से फिर यूरिन जो है आगे पास होते हैं। ठीक है, तो अगर हम नेफ्रॉन की पार्ट की बात करें तो जो पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन है उसको आप याद कर सकते हैं कि रियल टाइगर प्ले हार्ड। इस फार्मूले से आप याद कर सकते हैं कि रियल टाइगर प्ले हार्ड। रियल आर का मतलब है कि रेनल कॉर्पस्कल, जिसमें रेनल कैप्सूल है। ठीक है, टाइगर में टी का मतलब है ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल में फिर तीन टाइप्स है, उसकी तीन पार्ट्स है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्स है, ट्यूब्यूल्स है, लोप ऑफ हेनरी है, और डेस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स है। इसके बाद जो है पिपिलरी डक्ट्स है, और हेलम है। हेलम जो है जहाँ से एग्जैक्ट पॉइंट भी हम उसको कहते हैं, जहाँ से यूरेटर्स निकलते हैं, जहाँ से उसको ब्लड सप्लाई आते हैं, वो सारे जो है जिसको हम रेनल हेलम कहते हैं। अब इसमें हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है दिस इज रेनल कैप्सूल। हमने कहा कि दो पार्ट हैं नेफ्रॉन के, एक रेनल कैप्सूल है और एक ट्यूब्यूल्स है। तो दिस वन इज अ रेनल कैप्सूल, ये हमारे पास रेनल कैप्सूल है। ठीक है, दिस वन इज अ रेनल कैप्सूल। दिस वन इज अ रेनल कैप्सूल। फिर देख, रेनल कैप्सूल प्रॉक्सिमल का मतलब है करीब,
मतलब जो चीज़ नियर होते हैं उसको प्रॉक्सिमल कहते हैं। तो रेनल कैप्सूल की जो प्रॉक्सिमल पार्ट है यानी जो नियर पार्ट है उसको प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। फिर दिस वन इज अ लोब ऑफ हेनरी, इसको लोब ऑफ हेनरी कहते हैं। फिर इस पार्ट को देख, ये जो रीनल कैप्सूल है उससे दूर है तो इसीलिए उसको डेस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। फिर डेस्टल कन्वोलेटेड जो ट्यूब्यूल्स है वो आ जाते हैं, ओपन होते एम्प्टी होते कलेक्टिंग ट्यूब में। कलेक्टिंग ट्यूब फिर आगे जो है पेपिलरी डक्ट्स है, पेपिलरी डक्ट्स से फिर माइनर कैलेक्स है, माइनर कैलेक्स से मेजर कैलेक्स है, मेजर कैलेक्स से रीनल पेल्विस है और रीनल पेल्विस से फिर यूरेटर के थ्रू ये चले जाते हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करें नेफ्रॉन की, ये एक और डायग्राम है, देख यहाँ पे अगर आप इसको देख लें तो ये ब्लड सप्लाई के हैं, ये आर्टरीज है और वेन है जो ब्लड सप्लाई करते हैं किडनी को। ये हमारे पास बोमन कैप्सूल यानी जिसको रेनल कैप्सूल कहते हैं, जहाँ पे फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड प्लाज्मा होता है। यहाँ पे जो ब्लड प्लाज्मा है वो फिल्टर हो जाते हैं। इसके करीब वाले पार्ट को हम प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। इसको हम जो है इसको लोब ऑफ हेनरी कहते हैं। ये चूँकि दूर है तो इसको डेस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। ठीक है। ये हमारे पास आते हैं कलेक्टिंग डक्ट, और कलेक्टिंग डक्ट को जिस तरह हमने कहा कि आगे जाके फिर पेपिलरी डक्ट्स और माइनर कैलेक्स, मेजर कैलेक्स, रेनल पेल्विस और इससे फिर यूरेटर जो है आगे जाते हैं। टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन की अगर हम बात करें तो टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन है। एक को जो है कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं, रेनल कैप्सूल जो ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द कॉर्टिक्स से होते हैं, तो जिस वक्त इट हैज़ शॉर्टर लूप्स ऑफ हेनरी। टू टाइप के नेफ्रॉन होते हैं। एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन का मतलब ये है कि जिसमें जो रेनल कैप्सूल है वो ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम द सुपीरियर पार्ट ऑफ द कॉर्टिक्स। ठीक है। और ये इसमें जो लोब ऑफ हेनरी है, ये लोब ऑफ हेनरी उसमें शॉर्ट होते हैं। एक है जो सेकंड टाइप है जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। इसमें जो रेनल कैप्सूल है ओरिजिनेटेड फ्रॉम द डीपर पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स मींस नियर टू द मेडोला। इट हैज़ लॉन्गर लूप्स ऑफ हेनरी। इन दोनों में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो कॉर्टिकल में एक तो ये है कि जो मतलब कैप्सूल है, जो रीनल कैप्सूल है, कार्पोसल जो हम उस क्यूपेसल जो हम उसको कहते हैं, वो ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम द सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स। और अगर हम जेक्स्ट्रोमेडुलरी नेफ्रॉन की बात करें तो इसमें जो हमारे पास जो रीनल कॉर्पोसल है, मतलब क्यूपेसल, मतलब जो रीनल कैप्सूल वगैरह, ये ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम द डीपर पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स, मतलब जो मेडोला है। Cortex is outer part of the nephron and medulla is the inner and deep part of the nephron। और इसमें दो डिफरेंस होंगे। एक तो ये कि अगर सुपरफिशियली ओरिजिनेट होते हैं कैप्सूल जो फ्रॉम द कॉर्टिक्स तो उसको हम कहेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन। अगर डीपली मतलब फ्रॉम द मेडोला या डीप ऑफ द कॉर्टेक्स से ओरिजिनेट होते हैं तो हम उसको जेक्स्ट्रोमेडुलरी नेफ्रॉन कहेंगे। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है उसमें लोब ऑफ हेनरी शॉर्ट होंगे, और जो जेक्स्ट्रोमेडुलरी नेफ्रॉन है उसमें जो लोब ऑफ हेनरी है वो लॉन्ग्स होंगे। ठीक है। सो दीज आर द टू मेन डिफरेंस बिटवीन द दीज टू नेफ्रॉन। अच्छा, अब यूरिन फॉर्मेशंस एंड नेफ्रॉन, इसको हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। जो यूरिनरी सिस्टम है तो इसके पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे कि यूरिन किस तरह इसके फॉर्मेशन होते हैं नेफ्रॉन में, और फिर किस तरह जो है वो एक्सक्रीट होते हैं फ्रॉम द बॉडी, कौन कौन से मतलब जो स्टेजेस है जिससे उसको गुजरना पड़ता है। सो वी विल डिस्कस इन पार्ट 2 डिटेल में हम डिस्कस करेंगे यूरिन फॉर्मेशन के बारे में। ठीक है। और फिर ब्लैडर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, यूरेटर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, यूरेथ्रा के बारे में हम डिस्कस करेंगे इन पार्ट 2। तो पार्ट 1 में अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो so you can ask the question in the comment section। inshallah I will try to give answer timely। अब जो है आप अपना फीडबैक भी हमें दे सकते हैं। अगर कोई सजेशन हो, कोई एडवाइस हो, आप चाहते हैं कि उसको हम और किस तरह जो है हम बेहतर कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई ऐसी सजेशन हो, सो यू कैन गिव मी फीडबैक, यू कैन शेयर me your idea, your suggestion, and inshallah we will try to work on it। so thank you so much for listening me। इंशाल्लाह मिलते हैं यूरिनरी सिस्टम पार्ट 2 के साथ एक न्यू लेक्चर के साथ। तब तक जो है अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।